एक्सरसाइज 10.1 हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। हमारा एक पार्ट है इसका। इसमें हमें करना ये है कॉस -1230 डिग्री को जो है हमें कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको बगैर टेबल यूज किए हुए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये इसको लिखते हैं जी, काज को काज 1230 डिग्री, क्योंकि एक हम रिजल्ट लिखते हैं कॉज ऑफ माइनस थीटा प्रोवाइड अस काज थीटा। ये नेगेटिव जो है ये हम कहते हैं कि काज फंक्शन क्या करता है, इसको एलिमिनेट करता है। तो अब हम 1230 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 के मल्टीपल बनाते हैं। तो जब हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 को, तो हमें इसका आंसर मिलता है जी 1170। और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 60 है। तो अब हम इसको एंगल को ऐसे लिख सकते हैं cos 13 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। तो ये हमारे पास जो है ये एंगल जो है इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि 90 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1170, इसमें 60 ऐड करेंगे तो 1230 बन जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि 90 का मल्टीपल है आड नंबर। तो जब 90 का मल्टीपल आड नंबर होगा तो ये साइन अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा, यानी साइन में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, जिसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। अब इसके बाद जो है हमें इसके साथ एक प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करना है, तो वो हमारा ये जो एंगल है वो हमें बताएगा। तो हम क्या करते हैं जी, इसमें क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये 90 के 13 मल्टीपल हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 मल्टीपल 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद जो है देखें 10 11 12 13। तो 13 मल्टीपल जो है अगर हम 90 के देखें तो इस लाइन के ऊपर हमारा एंगल लाई करेगा। तो इसमें 60 ऐड करेंगे तो हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है हमारा जब होगा तो काज फंक्शन हमें क्या करता है जी, नेगेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं जी, माइनस साइन 60 की वैल्यू जो है ये हमारे पास होती है जी 3√/2 के इक्वल। तो ये हमारा सोल्यूशन है हमारे पास। क्वेश्चन 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है cos 168 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, हमें इसको एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसके साथ जो एंगल हम लिखना चाहेंगे या बनाना चाहेंगे वो 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में बनाएं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, इसमें से हम कर सकते हैं जी 12 डिग्री। तो अगर हम 180 में से 12 डिग्री माइनस कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये सोल्यूशन ये हमारे पास आ जाएगा 168 के बराबर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं cos 180 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 90 डिग्री, और इसके साथ ये माइनस 12 डिग्री। और नेक्स्ट जो है 90 का मल्टीपल हमारे पास इवन नंबर है, और जब 90 का मल्टीपल इवन नंबर हो इस एंगल में, तो आपके पास जो काज फंक्शन होगा ये सेम रहेगा। इसको हम काज एज इट इज नंबर लिखेंगे, और इसके साथ ये हमारा रेफरेंस एंगल आ जाएगा 12 डिग्री। और अब हम देखते हैं कि ये हमारा एंगल जो है यानी 168 डिग्री, 168 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमारा एंगल होगा तो काज फंक्शन हमें नेगेटिव आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा जो फंक्शन था काज 168 डिग्री, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया कि इसके साथ जो एंगल है वो लेस देन 45 है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है जी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में कि इसके साथ जो एंगल होगा वो लेस देन 45 होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं जी साइन 180 डिग्री प्लस
180 डिग्री में हम अगर 39 डिग्री जो है वो ऐड कर दें तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा 219 डिग्री के बराबर। तो अब हम देखें ये जो हमारा रेफरेंस एंगल यहाँ पे बन रहा है 39 डिग्री, ये हमारा लेस देन 45 है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90, 180 को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में हम बनाते हैं और 39 डिग्री। और अब हम ये देखेंगे तो अब ये 90 का मल्टीपल जो है इवन नंबर है, साइन फंक्शन हमारा बिल्कुल सेम और एज इट इज रहेगा, इसके साथ हमारा 39 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट जो है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें ये इस एंगल की, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन हमें नेगेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो इसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन है। बिकॉज ये 39 जो लेस देन 45 डिग्री एंगल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, इसमें हमें प्रूव ये करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट साइड हमारी साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा काज अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं जी। लेफ्ट साइड हमारी है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा एंड साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा की इक्वल। तो अब हम 180 डिग्री जो एंगल है इसको हम 90 के मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा। सिमिलरली हम यहाँ भी इसको 1 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं माइनस अल्फा, और इसके बाद हम 90 के मल्टीपल को ऑब्जर्व करेंगे। तो 90 का मल्टीपल जो है यहाँ पे 2 है जो कि इवन नंबर है, तो सो ये साइन जो है हमारा फंक्शन ये बिल्कुल सेम रहेगा और इसके साथ ये रेफरेंस एंगल अल्फा आ जाएगा। अब हमें इस फंक्शन के लिए यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है। तो 90 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो 180 में अल्फा, अल्फा को पॉजिटिव नंबर है और इसमें हम ये ऐड करेंगे तो मतलब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है जब एंगल होगा तो उस वक्त साइन फंक्शन हमें नेगेटिव आंसर प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए हम माइनस लगा देंगे। और इसमें फिर हम नेक्स्ट इस फंक्शन के लिए बात करेंगे सेकंड के लिए। तो इसमें 90 का मल्टीपल 1 है, 1 आड नंबर है, तो जब 90 के मल्टीपल आड हों तो साइन फंक्शन हमारा जो है चेंज हो जाता है को रेशो में, और इसके साथ एंगल, रेफरेंस एंगल जो अल्फा आ जाएगा। 90 में से कुछ एंगल माइनस करेंगे, यानी ये 90 और इसमें से माइनस करेंगे एंगल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा कोई एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन जो है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं, तो लिहाजा ये हमारा पॉजिटिव सोल्यूशन होगा। तो ये हमारी राइट साइड के बराबर आ गया, ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें साइन 810 डिग्री, साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री एंड साइन 225 डिग्री को प्रूव करना है कि ये -1/2 के बराबर सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन 810 डिग्री, साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 225 डिग्री। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा 810 है इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 9। तो इसके अगर हम मल्टीपल बनाएं तो यहाँ पे 1, तो ये हमारा जो है ये हमारा बन जाएगा 810 के बराबर। तो अब हम ये देखते हैं ये एंगल कहाँ पे लाई करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर हम 90 का मल्टीपल देखें तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एंगल लाई करता है, मीन्स के जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल लाई करता है। तो हम इसके 90 की 9 जो है ये पार्ट बनाएं इसके 1 2 3 इस तरह से, तो ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा साइन 810 डिग्री है ये 90 के इक्वल है। और इसी तरह से अगर हम 360 की बात करें तो ये 7 इंटू 90 ये मल्टीपल बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन इसका। अगर हम इसको देखें तो 630, तो और ये हमारा जो एंगल है ये कहाँ पे लाई करेगा, इसको अगर हम इस क्वाड्रेंट के ऊपर
देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नेगेटिव वाई एक्सेस के ऊपर लाई करता है। हम ये कह सकते हैं -90 डिग्री एंगल इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे -90 डिग्री हम ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस इसको लिखते हैं जी cos 135 को लिख सकते हैं 1 इंटू 90 डिग्री में हम ऐड कर देंगे 45, तो ये 35 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है साइन 225 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री में हम ऐड कर देंगे 45 डिग्री एंगल, तो ये हमारा सोल्यूशन जो है 225 के बराबर आएगा। तो अब हम देखते हैं साइन की 90 पे वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। इस माइनस को हम बाहर लिख लें, तो या इसको हम एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस, ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ माइनस साइन 90 डिग्री प्लस ये चेंज हो जाएगा साइन में, क्योंकि 90 का मल्टीपल इवन नंबर है, इसके साथ 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। और ये हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी। और नेक्स्ट जो है ये साइन ही रहेगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल इवन है इसके साथ, और 45 डिग्री इसके साथ एंगल आएगा। और ये हमारा एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन हमारा नेगेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो उसको हम देखते हैं कि हमारे क्या सोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, और यहाँ से ये प्लस इंटू माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट, और इसी तरह से ये भी साइन 45 की वैल्यू -1/2 अंडर रूट के बराबर आ जाएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ये -1 और 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये बन जाएगा -2 + 1 इक्वल टू -2 + 1 -1, और इसके नीचे जो है ये 2 आ जाएगा, और ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर सोल्यूशन है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, इसको हमें -3 के बराबर प्रूफ करना है। इसकी राइट साइड -3 होगी, तो लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं। तो ये है tan 150 cot 330 -2 secant 135 cosecant 225। तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan into 1 मल्टीप्लाई 90 + 60 डिग्री, और इसके बाद लिख सकते हैं जी cot, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cot, इसके अगर हम एंगल बनाएं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 90 मल्टीपल बनाएं 3 के, और इसमें हम ऐड करेंगे +60, इसी तरह से इसमें से माइनस करेंगे 2 कोसिकेंट 2 टाइम सीकेंट 1 इंटू 90 प्लस इसमें ऐड करेंगे 45, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी, वो जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू वो है कोसिकेंट 2 इंटू 90 प्लस इसमें ये साथ नीचे इसके मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इसके साथ मल्टीप्लाई की वैल्यू कोसिकेंट 2 इंटू 90 प्लस 45, ये हमारा जो है एंगल बन जाएगा इस तरह से। अब हम इसको देखते हैं कि 90 का मल्टीपल ये इवन आड है, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और इसके साथ 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें सोल्यूशन नेगेटिव ये मिलता है, और इसी तरह से कॉट जो है ये tan में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल आड है। और ये हमारा एंगल जो है चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो चौथे में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसके साथ में माइनस लगा देंगे -2, और सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट 45 डिग्री एंगल, और ये हमारा एंगल जो है लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा सोल्यूशन, और इसी तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई कोसिकेंट 2 टाइम 90 + 40, तो ये कोसिकेंट रहेगा, बिकॉज 90 का मल्टीपल इवन है, और इसके साथ 45 डिग्री एंगल लिखेंगे। और ये हमारा एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होती है। तो अब इसको देखते हैं जी, ये हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है जी।
तो ये माइनस और ये माइनस वैल्यूज जो है ये आपके पास प्लस हो जाएंगे। कॉट की वैल्यू जो है 60 पे ये किसके बराबर है जी इसको हम लिखते हैं जी। हमारे पास जो सोल्यूशन है अगर हम देखें तो कॉट 60 और tan 60 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो हम इसको देख सकते हैं जी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1/-1/tan 60 इंटू माइनस -tan 60, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इससे आपका सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा -2 इंटू ये 2√cos45 माइनस के साथ, और इसका भी आंसर -2 के बराबर आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 से कैंसिल 1 आ जाएगा और यहाँ से हमारा सोल्यूशन जो है ये माइनस में आ जाएगा। 2 इंटू 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 1 -2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 -4 वैल्यू कितनी आएगी -3 के इक्वल, जो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ये लेफ्ट साइड हमने ली नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 3 का। तो राइट साइड हमें 1 के बराबर प्रूफ करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, इसको अगर हम मल्टीपल बनाएं 90 के तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 90, ये 180 हो जाएगा। 180 में हम 30 डिग्री ऐड करेंगे, ये 2tan के बराबर हो जाएगा प्लस इसी तरह से cos, इसके मल्टीपल हम बनाएं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 90 180 और 180 में हम 60 ऐड करेंगे तो ये 240 डिग्री के बराबर हो जाएगा एंगल। और इसी तरह से हम बात करें tan की तो tan ये 2 इंटू 90 और इसमें हम 45 डिग्री एंगल ऐड कर देंगे और इसके बाद जो है हमारे पास एक वैल्यू और भी है जिसको हम कहेंगे ये cot 2 इंटू 90 प्लस 45। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है अलाइड एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमारे पास जो 90 के मल्टीपल हैं ये इवन, ये साइन रहेगा, इसके साथ ही 30 डिग्री एंगल आ जाएगा और ये एंगल हमारा 2tan कह लें कि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमें नेगेटिव आंसर प्रोवाइड करता है। इसी तरह से प्लस ये काज रहेगा क्योंकि काज इसके साथ 90 का मल्टीपल इवन है और इसके साथ 60 डिग्री एंगल आ जाएगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी एंगल लाई करता है और काज की वैल्यू माइनस में आ जाएगी क्योंकि हमारे पास काज की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये नेगेटिव होती है। इसी तरह से ये 90 का मल्टीपल इवन है, ये tan एज इट इज रहेगा और इसके साथ 45 डिग्री एंगल आ जाएगा और ये जो है हमारे पास एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है ये हमें पॉजिटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से प्लस cot 90 का मल्टीपल इवन है और ये cot ही रहेगा और इसके साथ ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है और ये हमारा पॉजिटिव सोल्यूशन होगा। तो अब हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। माइनस साइन की वैल्यू 30 पे होती है 1/2 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस काज की वैल्यू 60 पे 1/2 और tan की वैल्यू 45 पे 1 के इक्वल होती है और इसी तरह से cot की वैल्यू भी 45 पे 1 के इक्वल होती है। और अगर हम इसको ऐड कर लें नेगेटिव वैल्यूज को, -12 एंड -12 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1, ये दो वैल्यूज हमने लिख दी हैं। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसल और आपके पास ये एक 1 बच गया जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है।